हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ये सारे ही देखिए, जितने भी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो हम अपनी इस सीरीज में आप कवर कर रहे हैं, जिसमें इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे, जहां पर हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे बायोकेमिस्ट्री के। इस पार्ट में हम देखिए सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। अच्छे से देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस और किस सेल की इन्वेंशन किसने की थी, उन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे हम सेल्स के बारे में। तो मान लीजिए, देखिए, या तो प्लांट्स की बॉडी है, या किसी एनिमल की बॉडी है, या हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, या छोटे से छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सभी का स्ट्रक्चर मिलके बना होता है इन छोटी छोटी टाइनी सेल्स का। इसलिए देखिए, सेल्स को क्या क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। सेल्स जो होती है, देखिए, टाइनी मतलब बहुत ही छोटी छोटी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड एंटिटीज मतलब मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई होती हैं। और इसी के सेल के अंदर जितने भी हमारे जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए, हमारा आरएनए, ये सब हमारे जो जीन्स होते हैं, ये सभी प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के अंदर ही, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। और इन्हीं सेल्स के थ्रू देखिए फिर बनते हैं टिश्यूज, फिर टिश्यूज के बाद बनते हैं हमारी बॉडी में ऑर्गेन्स, और इन्हीं ऑर्गेन्स से हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो यही आपको बताया गया है, यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। देखिए, छोटे से छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी प्लांट की बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी, सभी कुछ मिलके बनी होती है इन तरह की टाइनी सेल्स से। कि बेसिक फंक्शंस की अगर बात करें, सेल का बेसिक काम क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, बट काम क्या करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इनका मेटाबॉलिज्म का। अब देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है इन सेल्स का। और इस एनर्जी के कारण ही हमारी बॉडी जो है वो चलती है, हम अपने काम कर पाते हैं रोजमर्रा के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, देखिए, कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी एंड सिंथेसाइजिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी बनाने का काम करती है ये सेल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, होमियोस्टेसिस की। अब देखिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे बाहर ठंड हो, बट एक बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखने का काम होता है सेल्स का। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आपको पसीना आने लगता है, जिससे कि एक तरह का कूलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी को मिलता है। अगर उल्टा है, देखिए, अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है तो क्या होता है, इसमें हमारी जो ब्लड वेसल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो हमारी बॉडी तक ही वो रख सके, बॉडी की स्किन तक ना जाए, जिससे कि वो लूज ना हो पाए बॉडी से। तो वॉसो कंस्ट्रिक्शन होता है अगर ठंड है, और अब पसीना आता है अगर बाहर गर्मी है। तो इस तरह के काम करती है हमारी बॉडी की जो सारी सेल्स होती हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करती है। देखिए, हमारी साइज को इंक्रीज करना, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन करने का काम करती हैं सेल्स। एंड रिप्रोडक्शन, तो नई सेल्स को बनाने का काम होता है, रिप्रोड्यूस करने का काम। देखिए, छोटे से बच्चे से ये जो बड़ा इंसान बन गया है, ये किस वजह से हुआ है, सेल डिवाइड हुई है इसकी बॉडी में। तो ये सारे ही काम करती हैं सेल्स। और कुछ बेसिक फंक्शन की बात करें तो देखिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां बहुत ज़्यादा लाइट है, तो आपकी आंखें अचानक से बंद होने लगेंगी क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अगर किसी गर्म चीज़ को आप छू लेते हैं तो जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि उस चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट थी वो चीज़। एंड टच, तो ये सारे ही जो स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने का काम होती है, ये हमारी बॉडी की सेल्स ही करती हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। तो जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी से, उसको एलिमिनेट करने का, उसको हमारी बॉडी से निकालने का काम करती हैं सेल्स। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होता है, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके बच्चों आप, ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है 2 मिनट की, वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्मॉलेस्ट यूनिट से हमारी बॉडी में प्रोटीन बन जाता है। तो किस तरह से बनता है, देखिए, ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन्हीं सेल्स के द्वारा। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे सेल सिग्नलिंग, मतलब आपस में कम्युनिकेट करने का काम, एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं हमारी बॉडी की सारी सेल्स।
तो बच्चों आप देखेंगे, देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जो कि इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को ईयर 1665 में। और ये क्या कर रहे थे, देखिए ये ऑब्जर्व कर रहे थे कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंडर। तो इनका माइक्रोस्कोप भी अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं कॉर्क टिश्यू क्या होता है। यहाँ देखिए एक पेड़ की छाल जो होती है ना, उसको आप कह सकते हैं कॉर्क टिश्यू। तो जब ये इस पेड़ की छाल को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख रहे थे, तो इन्हें लगा कि ये जो कॉर्क है ये एक तरह का क्या है, सेल्स इनहिबिटेड बाय द मॉन्क्स। उस जमाने में जो मॉन्क्स होते हैं ना, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो इस तरह की सेल्स में रहते थे, इस तरह के घरों में रहते थे। तो इसीलिए इन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल का। यहीं से आया देखिए इसका नाम। और देखिए हुक, इनकी ऑब्जर्वेशन जो है ये एक तरह का ग्राउंड ब्रेकिंग था बायोलॉजिक फील्ड में। बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन इसने किया और जिसकी वजह से हमें पता चल पाया कि सेल क्या होती हैं। अब ये देखिए इस तरह का इनका माइक्रोस्कोप था जिस पे ये अपनी सारी ही स्टडी करते थे। तो और इस तरह का इनको दिखा था, जो कॉर्क इन्होंने देखा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इस तरह की इनको दिख रही थी। तो ये इनको रिजेंबल हुआ कि देखिए ये तो जो मॉन्क्स हैं उनके घर जैसा लग रहा है, उनकी सेल्स जैसा लग रहा है। और यहीं से इन्होंने नाम दिया इसको सेल्स का। देखिए बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, उससे पहले अच्छे से हम आपको सब कुछ बताएंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए अब क्या होता है पूरी ही सेल में। सबसे आउटर में प्रेजेंट होती है इसकी देखिए सेल मेम्ब्रेन, जहां पर इस तरह के सीलियम प्रेजेंट होते हैं। अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए पूरा ही पार्ट है किसका, साइटोप्लाज्मा का। और साइटोप्लाज्मा में ही बहुत सारे अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे सेक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स। इन सभी के बारे में अभी हम देखेंगे। राइबोसोम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। तो यहाँ पर ये सारे ही पार्ट्स आपने देखे। फिर ये पूरा ही देखिए ये न्यूक्लियस है, जहां पर ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर जब आप आएंगे ये वाला पार्ट जो होता है इसका जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसको साइटोप्लाज्म कहा जा रहा है, इसी तरह से न्यूक्लियस का ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस सबसे अंदर प्रेजेंट है क्या, न्यूक्लियोलस। तो ये पूरा ही सेल का स्ट्रक्चर है, जिसको अच्छे से डिटेल में एक एक पार्ट्स को अभी हम स्टडी करते हैं। नाउ आप देखते हैं, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल अच्छे से देखेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आउटसाइड, सेल के आउटसाइड का एनवायरनमेंट है, ये इनसाइड एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, देखिए जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल्स के थ्रू पास होने देने का काम होता है इन तरह की सेल मेम्ब्रेन का, जो कि बनी होती है किसकी, लिपिड बाइलेयर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए बाइलेयर मतलब दो लेयर, यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो दो लेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड्स की लेयर होती है, दैट इज व्हाई इनको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर। और काम होता है कि मूवमेंट जो हो रही है मॉलिक्यूल्स की आउटसाइड टू इनसाइड उनको कंट्रोल करने का। नेक्स्ट होता है हमारा देखिए साइटोप्लाज्मा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसी के अंदर जो हमारे सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, सभी कुछ प्रेजेंट होता है इसी साइटोप्लाज्मा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये भी एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये पूरा आप देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा ही न्यूक्लियस होता है, जहां पर आउटर में आप देख रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जेल लाइक स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चों न्यूक्लियर एनवेलप में ये सब कुछ ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे आउटर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर एनवेलप को। फिर इसके अंदर देखिए यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है देखिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी हमारा डीएनए, वो यही न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने देखा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म में यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा डीएनए वो प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी हमने देखा बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। अब हम सेकंड देखते हैं, देखिए फोर्थ नंबर पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये किस प्रोसेस के थ्रू फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ये होती है प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। तो इस स्लाइड पे हमने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों राइबोसोम्स के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइबोसोम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सेल्स में। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें राइबोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके बच्चों 2 मिनट की वीडियो है, आप अच्छे से देख सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन की गई है प्रोटीन सिंथेसिस की। इन शॉर्ट अगर हम आपको बताएं तो देखिए हमारे साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है क्या, मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, इन मैसेंजर आरएनए के कोड्स को रीड कर लेते हैं और फिर इन कोड्स को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, राइबोसोम्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये अमीनो एसिड जो है एक इसकी लंबी चेन बन जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू अमीनो एसिड कनेक्टेड होते हैं और ये पूरी ही चेन ऑफ अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रोटीन में। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइबोसोम्स जो कि मिलकर बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस की। यहाँ पर आप पिंक कलर से जो देख रहे हैं ये गोल्जी एपरेटस है और यहाँ ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या बेसिक इसका फंक्शन क्या है, देखिए ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। मतलब देखिए सेल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो वेसिकल्स हैं ये बाहर आ रहे हैं और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वेसिकल जो है ये अंदर जा रहे हैं। तो ये सारे ही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कंट्रोल किया जाता है इन दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस के द्वारा। और इसकी वजह से ही देखिए सेल का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटैक्ट रहता है, अच्छे से सारे ही जो इंटरनल इनके ऑर्गन्स है वो काम करते हैं सेल के। तो ये हमने देखा बच्चों राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस के बारे में। लास्ट में हम बात करेंगे किसके, देखिए लाइसोसोम्स। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम जिनका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्मा में ही ये प्रेजेंट है आप देख रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल करने के लिए। जो भी वेस्ट मटेरियल, अगर सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है तो अगर वो लाइसोसोम के अंदर एंटर करता है, हमने देखा था अभी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको रिसाइकल करने का काम करते हैं ताकि दोबारा उनका इस्तेमाल किया जा सके सेल्स के द्वारा। तो ये सारे ही हमने देखे बच्चों, देखिए कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस लेक्चर का कि जितने भी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर और कंपोनेंट हमने देखे हमारी सेल के वो सभी साथ में काम करते हैं ताकि सेल की जो इंटीग्रिटी है, सेल की जो आइडेंटिटी है वो मेंटेन रह सके और जो भी फंक्शन करती है हमारी सेल जैसे ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ सेल अच्छे से कर पाए। तो आई होप आपको पूरा ही लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं सेल से रिलेटेड। वॉचिंग बच्चों, अगर अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने या फ्रैंकिस क्रिक ने? तो आपको इसका आंसर दीजिए बच्चों से कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 2 जहां पर हम कार्बोहाइड्रेट्स अपना टॉपिक देखेंगे। सो बच्चों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।